आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y माइनस टाइम्स x की पावर 3/2 इक्वल टू 7। अपने के पास कोई हेलीकॉप्टर है जो कि इस पाथ को फॉलो करते हुए उड़ रहा है। बराबर आगे क्या करा कि x पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अ सोल्जर पोजिशनड एट द पॉइंट 1/2, 7। एक सोल्जर है जो कि इस पॉइंट पर बैठा हुआ है। वांट्स टू शूट डाउन अ हेलीकॉप्टर देन द नियरेस्ट हिम देन दिस नियरेस्ट डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में आपने ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले हम फिगर में बता लेते हैं। ये अपने पास कोई एक कर्व है, मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, कोई कर्व है। इस कर्व से अपने के पास दूरी पर कुछ दूरी पर एक सोल्जर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, पोजीशन करके कि जैसी ये जो अपने के पास क्या है बताइए क्या आएगा, ये जैसे अपने पास हेलीकॉप्टर इस सोल्जर के नियरेस्ट में आएगा, सोल्जर के नियरेस्ट में आएगा, ये गोली चलाएगा, ठीक है, नियरेस्ट में आएगा तभी गोली चलाएगा। तो ये अपने पास कहां पर बैठा हुआ है, तो 1/2, 7 पे बराबर। अब अपने पास नियरेस्ट में कब आएगा, जब अपने के पास इसके टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाए। ये अपने पास क्या है, टेंजेंट है बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए, इसके परपेंडिकुलर कर दीजिए। ये अपने पास क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट जब अगर इस पॉइंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हाँ या ना, इस पॉइंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये आ गया टेंजेंट, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर कर दीजिए। यही कहना चाह रहा है नियरेस्ट डिस्टेंस तो अपने पास वही वाले होंगे जब इस पॉइंट के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो अपने पास थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ठीक है, अब अपने पास सही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के क्या हो, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को इधर कर दीजिए। अब अपने पास थोड़े से अच्छे भी दिखना चाहिए ना, एग्जैक्टली। अब देखिए इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हो तब तो अपने पास नियरेस्ट डिस्टेंस ही होगा। किसी पॉइंट से किसी कर्व का नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना तो वो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है। बाद में कि कोई भी डिस्टेंस निकाल लीजिए सब ज्यादा ही होगा, देख लीजिए सब ज्यादा ही होते हुए जा रहा है, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस अपने पास परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है, बाद में कि सब ज्यादा होते हुए चला जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है बराबर। अब अपने के पास क्या करा है कि ये नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मान लेते कि ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है पी पॉइंट पे है, पी पॉइंट अपने पास इसको मान लीजिए, ठीक है, जहां पर सोल्जर निशाना साधे हुआ, और इसको क्यू पॉइंट मान लीजिए। इसका अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो वाई कोऑर्डिनेट अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, ये दिल क्यों बन गया यार, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर जाएंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट बताए इसका अपने के पास y इक्वल टू ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, तो 7 प्लस एक्स की पावर में 3/2 के बराबर। तो y कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ x। तो x तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास 7 प्लस एक्स की पावर में 3/2 के बराबर। ये अपने पास पॉइंट आ गया। अब क्या करें, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाले, तो यहाँ पर अपन क्या कीजिए, सबसे पहले इसका स्लोप निकालिए। ये जो अपने पास टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, x की पावर में 3/2 और प्लस टाइम्स 7 के बराबर। तो यहां से स्लोप निकाल लीजिए। तो dy अपॉन dx बताएं, dy अपॉन dx ये आ गया अपने पास 3/2 और इंटू एक्स की पावर में आ गया अपने पास 3/2 माइनस टाइम्स 1, तो ये आ गया 1/2 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 3/2 और इसमें से 1 माइनस कीजिएगा तो ये आ गया 1/2 और प्लस टाइम्स 0। तो ये अपने पास dy अपॉन dx आ गया। इसको अपने पास सही से लिखिएगा तो ये आ गया अपने पास, चलिए रहने दीजिए ऐसी। अब ये आ गया dy अपॉन dx, इसका अपने पास स्लोप बताइए। इसका अपने पास m लिखते हैं, इसका टेंजेंट अगर हम m मानते हैं स्लोप, तो m अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो m इक्वल टू होते हैं y2 माइनस y1, यानी आ गया अपने पास 7 प्लस एक्स की पावर में 3/2 और माइनस टाइम्स y1 7 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो x माइनस x1, x1 अपने पास किसके बराबर है, तो 1/2 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किस बराबर है, x की पावर में 3/2 और अपॉन में यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए। तो 2x और माइनस टाइम्स 1 और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास। अब देखिए ये जो स्लोप है ये m है और ये अपने पास इसके स्लोप को n मान लेते हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। यानी यहां से अपन कह सकते हैं कि 3/2 और इंटू एक्स की पावर में आ गया 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एक्स की पावर में आ गया अपने के पास 3/2, 2 इंटू एक्स की पावर में 3/2 और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो 2x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने -1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 गया, अब बचा क्या, तो यहाँ से अपने पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू -1। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया 3x² इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यही हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो 3x² प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3x
स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। अपन को प्लस चाहिए तो ये आ गया प्लस, ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया -3, सही है। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 के बराबर बचेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से अपने पास x प्लस 1 और इनटू में आ गया अपने पास x 3x माइनस 1 के बराबर, -1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से अपने पास x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1 के बराबर हो जाएंगे और अपने पास एक x का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास 1/3 के बराबर हो जाएंगे, बराबर। तो x -1 और एक x अपने पास 1/3, तो -1 और 1/3 देख लीजिए, ये जो पॉइंट आ गया अपने पास -1/3 रिजेक्ट, ये x पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक x तो अपने पास -1 आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट होंगे? इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये अपने के पास x पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तो x इक्वल टू 1/3 आ गया। जैसे x इक्वल टू 1/3 आ गया तो ये पॉइंट बताएं x इक्वल टू 1/3 पे, तो अपने पास ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, हाँ या ना। तो 1/3 1/3, तो अपने के पास थोड़े से ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ जाएंगे। पता है क्यू पॉइंट आ गया अपने पास 1/3, 7 प्लस 1/3 की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। ये अपने पास p और q पॉइंट आ गया, p और q पॉइंट आ गए, तो यहाँ से अपने पास pq डिस्टेंस ही तो पूछ रखा था, तो यहाँ से pq डिस्टेंस किस पर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, यानी 1/3 माइनस 1/2, 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स दिस माइनस दिस, इसको इससे माइनस कीजिएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ गया 1/3 की पावर में आ गया अपने के पास 3/2 और इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, pq डिस्टेंस ही चाहिए अपन के पास, तो यहां से आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1/3 माइनस 1/2, तो ये आ गया अपने पास 2 - 3 और अपॉन में 6 के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लीजिए अपन के पास 3 दूनी 6, 2 तिया 6, इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम, इनको सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास 1/3 का अपने के पास होल क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने के पास किस आ जाएगा 2 - 1, तो 1/6 का 36 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/27 के बराबर। अब इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 27 और अपने के पास 36, इसका एलसीएम किसके बराबर हो जाएंगे, खैर रहने दीजिए, डायरेक्ट अपने के लिख देते हैं 36 और प्लस मल्टीप्लाइड बाय 27, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 27, ये आ गया अपने पास 27 प्लस टाइम्स 36 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे 36, 6 7 13, 7 6 13, ये हो जाएंगे ना, 6 6 12 1 13, और ये आ गया अपने पास 3 2 5 1 6 के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास 36 मल्टीप्लाइड बाय 27 के बराबर। अंदर में जो कट रहा है उसको काटते जाइए, क्या कट रहा है तो देख लीजिए अपने पास 9 तिया 27 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 2 तिया 6 21, 3 तिया 9, 7 तिया 21, और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहे, तो यहाँ से अपने पास 36 का स्क्वायर रूट 1/6 के बराबर हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन है, तो 1/6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 कौन से ऑप्शन में, तो 1/6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7/3, ऑप्शन नंबर आपने के पास सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लिया आपने के क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था अपने जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बस अपने पास ये पॉइंट निकाल लेते तो पीक्यू तो अपने पास ऐसे ही आ जाएंगे। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अपने पास मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा, तो अपने के पास काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।